अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 10 यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ क्या होता है? इसमें हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर इस तरह स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका होगा? स्पीड का या वेलोसिटी का। और स्पीड टाइम ग्राफ किसका होगा? एक्सेलरेशन के ग्राफ्स होंगे। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे। पिक्टोरियल वे क्या होता है कि आप पिक्चर बना के उसको ड्रा करके पेज के ऊपर लाइनें लगा के ज्योमेट्री के रूल्स के मुताबिक उसको जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। दो क्वांटिटीज हैं, जैसे स्पीड और टाइम हो गया, जैसे डिस्टेंस और टाइम हो गया। दो क्वांटिटीज का आपस में जो है वो क्या होता है? रिलेशन शो करते हैं। किसके ऊपर? पेज के ऊपर ग्राफ की फॉर्म में ड्रा करके फिगर की फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। पिक्टोरियल वे टू ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्राफ। इसमें दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले वेरिएबल, द क्वांटिटी बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वो क्वांटिटीज जिनके दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। फिर इसी तरह इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिनके दरमियान जो है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक डिपेंडेंट होती है और दूसरे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड अदर क्वांटिटी ऑफ the value of which varies with the independent quantity is called dependent quantity। मीन दो तरह की क्वांटिटीज हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, मींस वो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर उनका चेंज होना डिपेंड नहीं कर रहा होता। जैसे टाइम है तो टाइम चलता रहता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम को चलने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी क्वांटिटीज़ हैं, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, स्पीड है, इनको चेंज होने के लिए टाइम की ज़रूरत है। मतलब अगर वेलोसिटी ना भी चेंज हो तो टाइम तो चेंज होता रहेगा, टाइम तो चलता रहेगा, घड़ी चलती रहेगी। डिस्टेंस ना भी चेंज हो ऑब्जेक्ट का, गाड़ी एक जगह रुकी रहे, इंसान एक जगह रुका रहे, लेकिन टाइम चलता रहेगा। तो टाइम नहीं रुकता किसी के लिए। तो टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन दूसरी कौन सी क्वांटिटीज हैं? वो क्वांटिटीज जो डिपेंडेंट होती हैं। अगर आप डेली लाइफ से एग्जांपल लो, कॉमन लाइफ से, तो आप लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स वो आप डिपेंड इस सेंस में करते हो, आपको अपने अखराजात पूरा करने के लिए आपको डेली लाइफ में उनका सहारा चाहिए। उनकी जो है वो फीस देने के लिए आपको पैसे चाहिए, आप अपने पेरेंट्स से लेते हो। फिर इसीलिए इसी तरह घर के अखराजात पूरे करने हैं और कुछ चीज़ लेनी है तो आप अपने फादर के ऊपर, अपनी मदर के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या हो? डिपेंडेंट हो। लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो आपको ले करके देते हैं, आपको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनकी ज़रूरत है। ठीक है? तो आप क्या है? डिपेंडेंट है। आपके पेरेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरह क्वांटिटीज भी क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको चलने के लिए, जिनको पूरा होने के लिए, रिप्रेजेंट होने के लिए, करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो किसकी है? टाइम की। फिर इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दूसरी किसी क्वांटिटी की जो है वो ज़रूरत होती है, उसको चेंज होने के लिए दूसरी क्वांटिटी के साथ जो है वो हमें करना पड़ता है उसकी रिस्पेक्ट से, उसको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटीज। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बेसिकली किसका है? स्पीड का या वेलोसिटी का। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वो वेलोसिटी का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो किसका है? स्पीड का। इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। The term distance and displacement are using interchangeable when the motion is in a straight line। हम distance और displacement को change करके, जब velocity होगी तो displacement use करेंगे, distance होगा speed होगी तो distance use करेंगे। If the motion is in straight line, then speed and velocity are also used interchangeable। फिर इसी तरह
स्पीड और वेलोसिटी भी इंटरचेंज होती रहेंगी जिस सेंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम यूज करते जाएंगे। सबसे पहले इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस एक्स एक्सिस के ऊपर लेटी हुई जो लाइन होगी उसके ऊपर हम टाइम एक्सिस को लेंगे, टाइम को लेंगे, और जो खड़े वाली लाइन आपको नजर आ रही है वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। वर्टिकल एक्सिस shown the distance covered by an object। सबसे पहला ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे किसके अलोंग, डिस्टेंस और टाइम के अलोंग बनाएंगे, लेकिन इसमें रिप्रेजेंट किसको करेंगे, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। उसके लिए रेस्ट पे होने के लिए क्या है कि टाइम चलता रहेगा। टाइम पहले 0 था, आप लाइन देखें तो सबसे पहले जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, 0। मीन्स इसके ऊपर ऊपर, इसके सामने और ऊपर की तरफ, 0 के ऊपर और 0 के सामने जो भी आप अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर मूव करें, एक्सिस के ऊपर मूव करें, तो जो भी चीज होगी वो क्या होगी, अगर ऊपर की तरफ मूव करें तो वाई बढ़ता जाएगा लेकिन एक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर आप एक्स एक्सिस पे मूव करें इस तरफ, जिस तरफ जो लाइन लगी हुई है इस तरफ, तो यहाँ पे वाई 0 होगा लेकिन एक्स क्या होगा, जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो रेस्ट पे होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, उसका टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। हमने डेफिनेशन में भी यही देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जहां पे वो पहले था, पहले टाइम सेकंड में था, लास्ट टाइम बढ़ता जाए लेकिन उसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो ग्राफ में अगर आप देखें तो पहले वैल्यू किस पे थी, ये ऑलमोस्ट वाई एक्सिस के ऊपर 15 के ऊपर लाइन स्टार्ट होती है। मींस पहले भी जो है वो 15 के ऊपर है। आफ्टर 5 सेकंड अगर आप देखें तो कितने पे है, उसी पॉइंट के ऊपर है जिस पॉइंट के ऊपर वो पहले था। आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड, हर 5 टाइम या हर इंटरवल के बाद अगर आप देखते हो तो उसकी पोजीशन किसके ऊपर है, 15 मीटर के ऊपर ही वो पड़ा हुआ। मींस उसका डिस्टेंस 15 मीटर से ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है, घड़ी चल रही है 0, 5, 10, 15, 20, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये किसकी है, ये लाइन पैरेलल है 15 मीटर के ऊपर, किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये ग्राफ है किसका, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। This line, horizontal line is parallel to the time axis on the time axis distance time graph that shown the speed of the object is 0। इसके बाद है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब या यूनिफॉर्म स्पीड भी आप इसको बोल सकते हो, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी मूव करता है इक्वल डिस्टेंस। मींस अगर आप ग्राफ देखते हो तो ग्राफ में बॉडी फर्स्ट, अब इसके ऊपर टाइम एक्सिस के ऊपर देखो या एक्स एक्सिस के ऊपर 0, 5, 10, 15, 20 तक इसके ऊपर मार्किंग हुई है, स्केलिंग हुई है। अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर या वर्टिकल एक्सिस के ऊपर देखो तो 0, 10, 20, 30, इसमें इंटरवल कितने का है, 10 का है। टाइम एक्सिस के ऊपर इंटरवल कितने का है, 5 का है, और एक्स वाई एक्सिस के ऊपर इंटरवल कितने का है, 10 का है। अब अगर आप देखो तो फर्स्ट 5 सेकंड के दौरान, 0 से 5 के दौरान बॉडी कितना मूव किया, 10 मीटर। नेक्स्ट 5 से 10 के दौरान अगर आप देखो तो बॉडी कितना मूव किया, 20। फिर नेक्स्ट 15 से 10 से 15 तक देखो तो बॉडी कहाँ पे चला गया, 30। फिर इसके बाद 15 से 20 तक जाओ तो बॉडी कितना चला गया, 30 से 40। मीन्स हर 5 सेकंड के इंटरवल 0 से 5 तक, यहाँ से यहाँ तक बॉडी मूव किया कितना, 10 मीटर। नेक्स्ट 5 के दौरान बॉडी कितना मूव किया मजीद, 10 से कितना हो गया, 20। मीन्स 10 से 20 तक कितना इंटरवल है, 10। 5 से 10 तक कितना इंटरवल है, 5। तो हर 5 सेकंड के इंटरवल में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। हर 5 सेकंड के इंटरवल में बॉडी कवर करता है 10 मीटर।
तो इसका मतलब है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। कितना इंटरवल है? 5 सेकेंड। और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, तो इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक जैसी स्पीड है। और यह क्या है? इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब ग्राफ को अगर हम देखें तो हम स्लोप की मदद से जो है स्पीड निकालते हैं। यहाँ से हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, ए एंड बी। ए एंड बी। ए के ऊपर जो टाइम है वो 5 है, बी के ऊपर टाइम कितना है? 15 है। इसी तरह ए के ऊपर अगर आप डिस्टेंस देखो तो कितना है? 10 मीटर, और बी के ऊपर डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। तो अब हम जो है वो टाइम डिस्टेंस ई एफ, ई से एफ तक, ए से बी तक, ए के सामने कौन सा पॉइंट है? ई, और बी के सामने कौन सा पॉइंट है? एफ। तो डिस्टेंस कितना हुआ ई से एफ तक, और टाइम कितना हुआ ए से बी तक? डिस्टेंस कितना था यहाँ से? 30 माइनस 10, या 10 से 20 तक 10 मिनट, और फिर सॉरी 10 मीटर, और 20 से 30 तक 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर। 10 से 30 तक कितना डिस्टेंस हुआ? 20 मीटर, डिवाइडेड बाय 5 से 15 तक, 5 से 10 तक 5 सेकेंड, और 10 से 15 तक कितने सेकेंड? 5, 5 प्लस 5 10 सेकेंड। 20 मीटर, 20 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ 10 सेकेंड में। तो आपके पास कितनी स्पीड आ गई उसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो कांस्टेंट स्पीड, अब आप चेंज करना चाहें पॉइंट्स, तो अब आप क्या करते हो? आप यहाँ इन 2 पॉइंट्स के ले लो, बी, ए को आगे थोड़ा मूव कर लो, 20 पे, ये वाले 10 वाले पे ले जाओ, और बी को एक पॉइंट और आगे 20 वाले पे ले जाओ। अब आप जब अगेन इसको जो है वो फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब डिस्टेंस हो जाएगा 20 से 40 तक, और टाइम आपके पास हो जाएगा 10 से 20 तक। तो जब आप अगेन उसको कैलकुलेट करोगे तो अगेन आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट करते जाओगे, हर बार आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हर बार 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो जब स्पीड चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंज हो रही है, बदल रही है, तब्दील हो रही है। वेरिएबल स्पीड एक जैसी स्पीड नहीं है। कांस्टेंट का मतलब है कि एक जैसी रही, वेरिएबल का मतलब है एक जैसी नहीं रही। तो उसका ग्राफ साथ आपको शो हो रहा है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हो। इसमें ग्राफ आपको अगर आप देखो तो यहाँ से आपको ओ से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, पहले कांस्टेंट जा रहा था, फिर आहिस्ता से उसके अंदर जो है वो क्या आया? नीचे की तरफ कर्व हुआ, फिर ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते हुए, फिर आगे जाके उसके अंदर कर्व हुआ। तो अब ग्राफ जो है वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या आ रहा है? कर्व हो रहा है ग्राफ। ग्राफ जब कर्व हो जाए तो इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो क्या है? कम या ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो इस सूरत में जो ग्राफ बनेगा उसके लिए हम क्या करते हैं? हम जो ग्राफ बना, सबसे पहले टेंजेंट पॉइंट निकालते हैं। टेंजेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, जहां पे कर्व था उसके साथ बिल्कुल वो लाइन क्या करते? स्केल की मदद से वो लाइन टच करती हुई उसके से पास करती जाए। यहाँ से अगर आप देखें तो ए से क्यू तक जो लाइन ड्रा की गई है वो पॉइंट पी के ऊपर क्या कर रही है? उसको टच कर रही है। और जो टाइम सॉरी डिस्टेंस का जो लाइन है 30 के ऊपर, उसके बिल्कुल सामने उस लाइन ने कहाँ पे कट किया? आर के ऊपर। तो वो वाले पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट था और नेक्स्ट जहाँ पे उसने एक दूसरे को कट किया, दोनों को हम क्या करेंगे? राइज। इसमें स्लोप जो होता है, स्लोप किसमें होता है? राइज ओवर रन। राइज का मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है, रन का मतलब है आगे की तरफ जा रहा है। तो राइज कैसे होगा? आर एस, और रन कैसे होगा? क्यू एस या पी जो है वो आप उसको कंसिडर करते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू आर एस। आर एस कंसिडर करेंगे जो राइज हम ले रहे हैं, और जो रन लेंगे वो क्या होगा? क्यू एस। मीन्स राइज कैसे? आर एस, और रन कैसे होगा? क्यू एस। अब वैल्यूज पुट करेंगे। राइज कितने पे आ रहा है? 30 मीटर पे। और रन कितने पे? मीन्स जहाँ पे टेंजेंट हुआ वो कितने पे हो रहा है? 10 पे। जो वो वाला पॉइंट जहाँ पे वो एग्जैक्ट एक हल्का सा टच करके आगे की तरफ लाइन गुजरी, वो कौन सा पॉइंट था? 10। उस 10 वाले पॉइंट को
हमने नोट किया वो कितना आ रही थी स्केलिंग 10 डिवाइड 30 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया आपके पास, वेरिएबल स्पीड आ गई 33 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।